देखिए कल हम क्या पढ़े थे, एक्सप्लोरिंग फोर्स। क्या एक्सप्लोरिंग फोर्स? एक्सप्लोरिंग फोर्स आप लोगों को क्या पता हो गया, एक्सप्लोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? शायद आप लोगों को पता चल गया होगा एक्सप्लोरिंग फोर्स किसे कहते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स किसे कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट को हम जब डिफरेंट डायरेक्शन से क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरिंग फोर्स बोलते हैं। देखिए ये कल का था, आज हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे क्या, हम रोज क्या करते हैं फिजिक्स में ही अगर देखा जाए तो क्या रोज फिजिक्स में ही इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लाइफ में हर दिन फिजिक्स अप्लाई करता है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। उसके पहले जान लीजिए कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। फोर्स का फार्मूला होता है F = M × E। F क्या है आपका फोर्स है, क्या है फोर्स। M क्या है मास, इसको बोलते हैं वेट। A क्या है एक्सीलरेशन है, ये आप शायद जानते होंगे, एक्सीलरेशन यानी डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका सिंबल हम N से करते हैं। मास का होता है क्या, kg, और एक्सीलरेशन का होता है mc²। ठीक है, m²। अब नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम पढ़ेंगे कोई चीज, पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या जानेंगे, इट कैन चेंज स्टेट रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे यानी आराम कर रहा है, उसको हम किस में ले जाएंगे, मोशन पे यानी गति पे। इसी को बोलेंगे क्या, किसी चीज को इसी के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। क्या क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है बल का जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स डालते हैं। तो पहला क्या, कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे लिए हैं और उसको क्या मोशन पे ले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए क्या है, पहला वही चीज है ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मोशन। उसके बाद फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, वही चीजें कह रहा है आप द टाइप्स ऑफ मूव फास्टर। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आता है तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या अपना फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में ये आपका क्या है, ये आपका टायर है। मान लीजिए टायर, आपने बचपन में बहुत टायर खेले होंगे। ये आपका क्या टायर है, क्या है टायर है। और टायर किस पे रहता है, अब बचपन में जानते हो टायर में क्या करते थे, टायर लेते थे उससे डंडी से क्या करते थे, मारते थे। वो टायर एक्चुअली किस पे रहता था, रेस्ट पे रहता था, और उसको हम डंडी से मार के किस पे ले जाते थे, मोशन पे ले जाते। वही चीज है, जैसे देखिए ये क्या हमारा एक टायर है, क्या टायर, ये टायर हमारा किस पे, रेस्ट पे है, और हम इसको किस में लेकर जाना, मोशन पे। यही चीज एक्चुअली हमको पढ़ना है। कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन पे लेकर जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट कर रहा है, उसको मोशन पे लेकर जा रहे हैं। देखिए ये हमारा टायर एक्चुअली किस पे, रेस्ट पॉइंट पे है, इसको मोशन पे लेकर जाना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करते हैं, डंडी से मारते हैं, यानी कि क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। अब कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां पे पुश करते हैं, क्योंकि वो टायर हमारे बॉडी से दूर जाता है, जाता है कि नहीं। वहां पे हम क्या करते हैं, पुश को अप्लाई करते हैं, तब हमारा ये टायर एक्चुअली इस मोशन के प्रति आ जाता है, मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए ये अपना क्या हो गया, पुश वाला हो गया। फोर्स तो आपको बताया कि पुश एंड पुल दोनों होता है, तो हमने तो पुश वाला देख लिया, रेस्ट टू मोशन। अब हम पुल वाला देखेंगे, क्या रेस्ट टू मोशन कैसे होता है। जैसे देखिए कोई बॉक्स है, जैसे कल आपको बताया था, कोई बॉक्स है और कोई आदमी है, कोई बॉडी है, क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। क्या कर रही है, खींच रही है। तब भी हमारा ये बॉक्स क्या था, रेस्ट पे था ना, यानी ये बॉक्स हमारा रेस्ट पे था। जब हम खींच के अपनी बॉडी की तरफ ले आ रहे हैं, मोशंस कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति करके ही हमारे पास ये आ रहा है। यानी ये आपका क्या है, पहला हम इफेक्ट ऑफ फोर्स में जाना कि ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में कैसे रहता है, रेस्ट से मोशन में कैसे जाता है, इसके बारे में जानना है। अब देखिए ये दो एग्जांपल है पुश एंड पुल की। अब नेक्स्ट है आपका मोशन रेस्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कोई मोशन है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन पे है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट पे ले जा रहे हैं। जस्ट इसी का ऑपोजिट है, ये आपका क्या था, रेस्ट टू मोशन। हाँ रेस्ट टू मोशन था, लेकिन यहाँ पे क्या था, मोशन टू रेस्ट, यानी कोई चीज गति कर रही है, चल रही है, उसको हमको रोकना है। क्या करना है, रोकना है। देखिए मान लीजिए कोई, हम क्या करते हैं पर डे क्या करते हैं, साइकिल को चलाते हैं,
साइकिल को चलाते हैं ना, तो जब ऐसा हमको जब रोकना रहता है तो क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारा फाइनली जाकर साइकिल रुक जाता है। देखिए क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, साइकिल पे मोशन के गति पे चला रहे हैं और हम क्या करते हैं, ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो हमारा जाकर के क्या साइकिल फाइनली रुक जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा है, ड्राइव द साइकिल एंड अप्लाई द ब्रेक, तब जाकर हमारा क्या होता है, कोई चीज मोशन से क्या रेस्ट पे पहुंचता है। समझ में आया? ये चीज था। जैसे देखिए एग्जांपल के माध्यम से क्या साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, मोशन से कोई चीज मोशन से किस पे जा रहा है, रेस्ट पे जा रहा है। ये आपको एग्जांपल, बस इतना ही जानना आपको, किसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट में, बस इतना ही जानना। अब इसका नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, कैसे इसका एप्लीकेशंस होता है, क्या साइज होता है, क्या शेप्स होता है, कोई किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं तब। ठीक है, समझ में आया?